हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप? मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छी सी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि बच्चों आप एक क्रम पढ़ रहे हैं, उसी क्रम के तहत आज हम आप इसके पहले हमने आपको डार्क एंड के कुछ टॉपिक बताए थे और डार्क एंड का सीरीज आपका चलता रहेगा। लेकिन आज हम आपको कुछ कंपटीशन बेस के डिटरमाइनर के क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, जिसे आप देखें ध्यान से। देखो इसमें डिटरमाइनर को कहाँ कहाँ कैसे प्रयोग होता है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हमने आपको सेंटेंस दे रहे हैं, जिसे आप देखें बेटा। आपने सबसे पहले देखो डिटरमाइनर होता क्या। डिटरमाइनर बेटा ए एंड द, दिस दैट, दीज दोज, माई, हेज, हर, जो पजेसिव के होते हैं वो हमारे डिटरमाइनर होते हैं। आर्टिकल भी हमारा डिटरमाइनर होता है। और डिटरमाइनर या डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो या पजेसिव प्रोनाउन हो, ये सब हमारे डिटरमाइनर के अंतर्गत आते हैं। जैसे दिस दैट दीज दोज, माई, हिज, हर, ठीक बेटा। तो देयर, योर्स, ये सब डिटरमाइनर में आते हैं। फ्यू, मच, सम, मोर, ये सब डिटरमाइनर में आते हैं। मेरा ए एंड बी डिटरमाइनर के अंतर्गत होता है, डिटरमाइनर का पार्ट ही होता है जो आर्टिकल होता है। उसी के तहत आज हम कुछ क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। देखो बेटा, सबसे पहले देखो बेटा, पहला सेंटेंस दिस लेटर वाज डिलीवर्ड बाई, यहाँ पे आपको फ्लैप्स करना, आगे लिखा बॉय। तो देखो सबसे पहले आपको ऑप्शन दे दी गए एन, द, ए और एनी। ठीक, आपको भरना सबसे पहले आप हमें सोचना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा भरना है। देखो बेटा पीछे ध्यान से देखो, सबसे पहले आप देखो हमें भरना क्या है, इनमें ए भरना, एन भरना है या द भरना है, ए भरना है या एनी। तो सबसे पहले आपको नोट करना है बेटा, एक ध्यान करना, ए तो आप ए और एनी तो आएगा नहीं। पहले टॉपिक देखो कौन कौन। आप सर सेंटेंस कह रहा है कि यहाँ पे एनी नहीं आएगा। एनी कहाँ पर आ जाता है, जब सेंटेंस इंटरोगेटिव हो या निगेटिव। एनी यहाँ पे नहीं आपका आएगा। दूसरा, द आपका यहाँ आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा द? बात यह द का पहले मतलब पूर्व सुनिश्चित होना चाहिए, तो इसके पहले आपको द भरना है। इसके मतलब आपके दो ऑप्शन ये कैंसिल हो गए, एन, ए, द और एनी, दोनों इनमें से कोई नहीं भरा जाएगा आपका। अब आपका आना है देखो फ्लैश में एन और ए। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले एन को हम यहाँ प्रयोग करेंगे, नहीं होगा, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन किसी कॉन्सोनेंट से हो रहा है, इसका प्रोनाउंसिएशन किसी व्यंजन से हो रहा है, इसलिए आपको एन का भी कैंसिल होगा। आपका आंसर राइट होगा ए। ठीक, आंसर बनेगा दिस लेटर वाज डिलीवर्ड बाय ए बॉय। अगर यहाँ पता चलता बॉय कौन वाला है तो आप यहाँ पे द का प्रयोग कर देते। इसलिए बेटा यहाँ पे पहली बार चर्चा की जा रही है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं पता चल रही है कि इसके आगे हम द भरें, तो इसलिए आपको द भरा ही नहीं जाएगा, आपको ए भरा जाएगा। आपका राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना बेटा, आई इज, फिर लकीएस्ट लिखा है ऑफ ऑल माई बैट्स। ध्यान रखना बेटा, सबसे पहले अब लकीएस्ट ये हमारा क्या कह रहा है, सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य है। आपको मालूम होना चाहिए सुपरलेटिव डिग्री में सबसे पहले देखो बेटा, ए एन को तो आती नहीं, सुपरलेटिव डिग्री के पहले न सम आएगा। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमारा द का प्रयोग होता है किसी भी सिचुएशन में। अगर सुपरलेटिव डिग्री के पहले यदि कोई आर्टिकल आता है तो वो द आता है आपका। ठीक बेटा, नेक्स्ट सेंटेंस देना, ही इज, फिर खालिस्तान इसके बाद दे दिया बेस्ट प्लेयर ऑफ फुटबॉल। देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना घुमा के क्वेश्चन दे दिया गया है। देखने में दो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन दो फ्लप्स दे दिए, ऑप्शन 4 दिए हैं। अब देखो क्या करना है, बेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य है, और जब सुपरलेटिव डिग्री के पहले अभी पहले वाले सेंटेंस में आपने क्या भरा था, द, यहाँ भी द आएगा। ठीक बेटा, इसके बाद एन और ये तो आप भरे नहीं है। अब आप यहाँ पे आना है, ये तो आपको पता चल गया सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आता है, द भर देंगे। ठीक बेटा, जैसे ये बेस्ट, गुड का गुड, बेटर, बेस्ट होता है, तो आपका ये बेस्ट लिखा हुआ गुड का सुपरलेटिव रूप है, इसलिए यहाँ पे द भर देंगे। अब आगे यहाँ पे फ्यू, अर्थात यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं भरना है। समझे बेटा, यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना, क्योंकि किसी भी गेम के पहले आर्टिकल नहीं आता है। ना तो एक क्रिकेट लिख सकते हैं, ना ये फुटबॉल लिख सकते हैं, ना द फुटबॉल लिख सकते हैं, ना क्रिकेट लिखते हैं। अर्थात किसी गेम के पहले हम ए एन द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ए एन द को काम खत्म हो गया, बच्चा का फ्यू। फ्यू का मात्रा है, खेल के लिए कोई मात्रा नहीं होती बेटा, इसलिए यहाँ पे फ्यू भी नहीं आनी। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, केवल आपको ऑप्शन यहाँ पे भरना है द, इसको नो ऑप्शन, इसमें कुछ भी नहीं भरा जाएगा। अर्थात कोई भी गेम का नाम है अपने पहले आर्टिकल नहीं लेता है। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आई हैव रीड, आगे लिखा हुआ है आई हैव रीड खालिस्तान गुड बुक्स।
ए, एन, सम, एनी, इनमें से कोई एक ऑप्शन भरना है। सबसे पहले अब हमारे बेटा समझना, तो यहाँ पे ए भरना है या एन भरना है या सम भरना है या एनी भरना है। अब देखो बेटा, एनी का प्रयोग निगेटिव और इंटेरोगेटिव में होता है, अर्थात एनी का काम खत्म हो गया, इस पर चर्चा खत्म कर दो बेटा। अब बुक्स लगा है, ए का काम खत्म हो गया, ना ये भरना है ना एनी भरना है। अब आपको भरना है एन और सम। अब फिर यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे सम बुक्स हो गया तो इसका भी काम खत्म हो गया। ए एन केवल सिंगुलर के लिए आता है, ठीक, एनी इंटेरोगेटिव में आता है, तो बचा क्या हमारा सम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सम। ठीक बेटा, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, देयर इज खालिस्तान वाटर इन है बेटा, यहाँ पे इज नहीं है, इन है, इन। ठीक बेटा, इन। तो आपको 4 ऑप्शन फिर दे दिए, सम, लिटिल, ए लिटिल, द। ठीक बेटा, मटेरियल नाउन के पहले द का प्रयोग होते ही नहीं है, इसके आगे कुछ और लग जाता तो हम द लिख देते। अब यहाँ तो सबसे पहले इसका ऑप्शन खत्म हो गया। दूसरे टॉपिक पे आ जाओ बेटा, सम। ठीक, सम यहाँ पे मात्रा है, लेकिन यहाँ पे आप यहाँ पे सम का भी प्रयोग, सम वाटर लिखा है, लेकिन किसी को हम कहने का मतलब नापने तोलने की बात हो तो यहाँ पे लिटिल के जैसे मत थोड़े। अब यहाँ पे सम, सम मतलब कुछ ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देयर इज लगा हुआ है लिटिल, तो कहने वाला ए लिटिल का मतलब थोड़ा कुछ और ज़्यादा, लिटिल का मतलब है बहुत कम, तो इसलिए आपको यहाँ पे ऑप्शन भरा जाएगा लिटिल। हाँ, लिटिल, देयर इज ए लिटिल वाटर, जब कहते हैं बहुत कम के लिए आपको लिटिल का प्रयोग करना है। ठीक, अगला सेंटेंस देखो बेटा, बर, पहले लिखा बर देयर डॉट डॉट खालिस्तान डॉग्स इन द स्ट्रीट्स। अब यहाँ पे डॉग्स 4 ऑप्शन दे, मच, मैनी, एन और नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज मतलब इसमें तो कोई चर्चा नहीं करना, खत्म कर दो, तीन में कोई ऑप्शन नहीं है। अब आ गया एन, एन का भी प्रयोग नहीं करे क्योंकि यहाँ पे डॉग में प्यूरल हो गया, तो एन का काम खत्म हो गया बेटा। अगला वरना मच, मच हमारा मात्रा को प्रयोग करता है, काउंटेबल नाउन के आगे ये नहीं आता, तो इसलिए इसको भी नहीं काम करें। आपको भरना होगा मैनी, क्या भरना होगा, 2 टॉपिक याद रखना, जब किसी मैच और मैनी भरना हो तो उसके लिए हमें काउंटेबल होना चाहिए, तभी मैनी का प्रयोग करेंगे। अनकाउंटेबल के लिए या ठीक उसकी मात्रा के लिए दिखाया जाए तो मच का प्रयोग करेंगे। ठीक बेटा, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत कुछ इससे आपको सीखने मिलेगा, और इसी वीडियो के साथ हम बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपके लिए बनाने जा रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। ठीक बेटा।